अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आरिफ राहीब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में कुछ ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सूरत हाल जो है वो गहमा गहमी का शिकार है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ ऐसी पेशरफ्त हुई जिसके बाद हुकूमत और जो अपोजिशन है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके दरमियान में कुछ बादल जो हैं वो छटते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं बानी पीटीआई इमरान खान के साथ, और उस पर हम आज जो है इंशाल्लाह खुलकर बात करेंगे। और उसी के साथ जो हम दूसरी तरफ आएंगे कि आज जो है कुछ बैकडोर राब्ते जो हो रहे हैं। सियासत में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सामने नहीं होती और सामने उस वक्त आती हैं जिस वक्त जो है उनकी क्लियरिटी हो जाती है। लेकिन बैकडोर कुछ चीज़ें जो हैं वो भी नज़र आ रही हैं, वो भी चल रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो इस वक्त आपको पता है कि पूरे मुल्क में जो है वो छाए हुए हैं और हर जगह पर उनकी पोजीशन जो है वो काफ़ी मजबूत है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज जो मजमूई मुल्की सूरत हाल है उस पर भी, क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल है वो कहाँ पर खड़ी है। और स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारी वो कुछ और बता रही है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे मुल्क के महंगाई की सूरत हाल है वो जो है वो कुछ और बता रही है। तो जी, जो अहम जो है वो ये है कि आज शाह महमूद कुरैशी और अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके ऊपर जो है 9 मई के मुकदमात में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। लेकिन मुल्ज़मान ने जो जुर्म है उसकी सेहत से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और दूसरी तरफ आज अडयाला जेल में जो थी वो कुछ अहम समाअत हो रही थी, और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो आज जेल गए। अडयाला जेल उन्हें लेके जाया गया और वहाँ उनकी बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी ने जो है इमरान खान को ये कहा है कि वो सिविल नाफरमानी की तहरीक को जो है वो ना चलाएं, क्योंकि मुल्क जो है वो इस वक्त काफ़ी नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है। लेकिन उसी के साथ जो सवाल है वो ये भी है कि आया मुल्क अगर इतनी जो है नाजुक हालात से गुज़र रहा है और मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हैं, तो हमारे मुल्क के जो पावरफुल इदारे हैं वो होश के नाखून क्यों नहीं लेते? आया क्या वो इस जुल्म बर्बरियत को ख़त्म क्यों नहीं करते? फार्म 47 की हुकूमत को जो है उसका ख़ात्मा क्यों नहीं होता? मुल्क में स्टेबिलिटी जो है वो तब ही मुमकिन है जब एक आवाम की मुंतखब हुकूमत जो है वो आएगी, और वो आकर ही इस मुल्क का जो है वो बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज तो बहुत बुलंदियों को छू रही थी और इस तरह से छू रही थी कि आजकल ये चुटकुले भी चल रहे हैं कि उसके ज़मीन से राब्ते ही मुनक़ता हो चुके हैं और उसके राब्ते सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त आसमान की बुलंदियों के साथ है। लेकिन अगर हम मजमूई तौर पर और ग्राउंड फ्लोर पर ये चीज़ें देखें तो हमें कहीं भी महंगाई में कमी नज़र नहीं आती, क्योंकि हमारी मीडिया जो है वो हर किसी को पता है कि वो एक शिकंजे में जकड़ी हुई है और उनको जो कहा जाता है वो उनका इजहार कर देते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे बड़े बड़े तजिया निगार जो कि टीवी चैनल्स पर बैठते हैं वो अरबोपति हैं और उनके पास इतनी दौलत है कि उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी चीज़ में कमी हुई है या महंगाई हुई है, क्योंकि उनके पास तो बड़ी बड़ी तनख्वाहें और बड़ी बड़ी जायदादें जो हैं वो मौजूद हैं। लिहाजा फ़र्क वो पड़ता है कि गरीब जो है वो 500, 700, 800 कमाने वाला बंदा जो है वो अपना गुजारा कैसे करेगा, बिजली जो है उसकी कीमतें कहाँ पर हैं और दीगर जो अशिया खुर्दनोश हैं वो कहाँ पर है। लेकिन उसी के साथ हम आज जो बात करेंगे वो ये है कि सिंध में JUI के रहनुमा खालिद महमूद सुमरो को जो है वो शहीद कर दिया गया था। सखर में 2014 में उनके मुल्ज़मान को जो है आज सज़ा जो है वो सुना दी गई है। सखर सेंट्रल जेल में आज ये सज़ा सुनाई गई। 6 मुल्ज़मान थे जो कि हिरासत में थे और उन्हें 11 साल के बाद, जी हाँ 11 साल के बाद उन्हें जो है वो सज़ा सुनाई गई है। और उनकी सज़ा जो है वो उन्हें उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुनाई गई है।
और उसी के साथ आज थोड़ी सी हम बात क्रिकेट पे भी कर लेंगे, क्योंकि क्रिकेट जो है वो आजकल एक अहम मौजू है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है, और ख़ास तौर पे कोई वर्ल्ड कप, चैम्पियन ट्रॉफी या ऐसी किस्म की जो क्रिकेट है वो काफ़ी अरसे से नहीं हुई है। दीगर टीमें तो खैर आना शुरू हो चुकी हैं, या PSL जो है वो पाकिस्तान में होता है, लेकिन भारत ने आना था। चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है ये 2024 में या 25 में मेरे ख्याल में, तो उसमें भारत ने आना था, लेकिन भारत ने आने से साफ इनकार कर दिया। और अब ये कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत ये मैच करवाए जाएंगे। भारत अपना मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, बाकी मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने इसके साथ एक शर्त रखी है कि पाकिस्तान 2027 तक फिर किसी भी जो है इवेंट में इंडिया नहीं जाएगा, फिर इंडिया को भी जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर जो है ये मैच जो होंगे वो खेलने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपने मैच फिर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा जहां उसको अच्छा लगे, वो श्रीलंका हो, दुबई हो। और इसी के साथ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के जो राब्ते हैं वो तो चल रहे हैं। मुज़ाकरात की कुछ बातें जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। स्पीकर अयाज सादिक के जो हैं इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बैकडोर ताकतवर हलकों से भी राब्ते चल रहे हैं, और ये राब्ते जो हैं वो किस कदर मुफीद साबित होते हैं और किस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आते हैं, ये आने वाले दिनों में इनका पता चलेगा। इंशाल्लाह हम रहेंगे आपके साथ। अल्लाह।